नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर की बीए विभाग द्वितीय वर्ष की शायद प्रथम कृषि पत्र की कक्षा में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली कक्षा में हमने बिहारी सतसई के पहले 5 छंद पढ़े और अब आगे आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो छंद है वो देखिए, वेदक अनियारे नयन वेदत करने निषेध बरबट वेदत मोहियो तो ना साकर्षि। इस छंद में नायिका के जो नासिका है और नेत्र है उनके प्रभावकारी जो रूप सौंदर्य है उसका चित्रण किया गया है। और इसमें अब नासिका का जो छेद है उसको वेदते हुए विपरीत कार्य करते हुए भी वाक्चातुर्यतापूर्ण यहाँ पर बताया गया। तो एक पहला जो पंक्ति है पहली उसमें देखिए, वेदक अनियारे ने, ये जो नेत्र हैं नुकीले तिरछे नेत्र, ये वेदक वेदने वाले हैं। वेदत करने निषेध, और ये वेदने वाले हैं इसलिए अगर ये वेदते हैं तो कोई निषेधाज्ञा नहीं करते, ये निषेध कार्य नहीं करते, इनकी प्रकृति है वेदना, इसलिए ये वेदते हैं। परंतु बरबट वेदत मोहियो, बरबट मीन्स बरबस, जबरन, बलात्, मोहियो तो नासा को वेद। तो तुम्हारा जो नासिका का छिद्र है वह भी वह तो उसकी प्रकृति वेदने वाली नहीं है, वो तो खुद विधा हुआ है, लेकिन वह भी जबरन मेरे हृदय को वेदता है। नासिका का जो छिद्र है नायिका के रूप सौंदर्य में और अधिक चार चांद लगाता है और नायक को वह और अधिक आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। इसलिए नायिका के नेत्रों के अलावा नासिका का जो छिद्र है और नासिका में जो पहने जाने वाले आभूषण हैं छिद्र में, बाली, रेशर आदि, तो ये भी नायक पर के हृदय पर बहुत अधिक अप्रतिम प्रभाव छोड़ते हैं। तो यहाँ उसी रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। लेकिन रीतिकालीन जो वाग विदग्धता है, बिहारी की जो वाग विदग्धता और जो चमत्कार प्रेता है, अलंकार प्रेता है, उसके साथ यहाँ पर नायिका के जो रूप सौंदर्य है उसका चित्रण किया गया है। विरोधाभास विभावना जो है उसका भी यहाँ चमत्कार आप देख सकते हैं। कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत नहीं। अगला जो छंद है वो नायक और नायिका के जो आपसी हाव भावों का उनका चित्रण किया गया है। इसमें कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लजियार भरे भवन में करत है नैनन ही सो पार। इसमें नायक और नायिकाएं, दो प्रेमीजन आपस में जब समाज के बीच में कहीं मिलते हैं तो वो नेत्रों से किस तरह से बातें करते हैं। समाज के बीच उन आपस में बात करना उनके लिए निषेध है, सामाजिक मर्यादा बस। तो वो नेत्रों से भी बातें करते हैं। नेत्रों से बातें करते हैं तो हाव भाव कैसे होते हैं, उन हाव भावों के अनुभव जो हैं नायक नायिका, उन्हीं के का सौंदर्य चित्रण या किया है। और बिहारी अनुभवों के सौंदर्य चित्रण करने के सिद्धस्त कवि माने गए हैं और रीतिकाल में वो सिद्धस्त कवि रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि नायक और नायिकाएं जो समाज के बीच में मिलते हैं, भरे भवन से मतलब समाज भरे पूरे समाज के लोगों के बीच कैसे नैनों से बात करते हैं। कहत नटत, नायक नायिका से कुछ कहता है, कैसे नेत्रों से, आंखों के संकेतों से कुछ कहता है। नटत, नायिका नट जाती है, आंखों से मना कर देती है। कहत नटत रिझत, और जब नटने की जो उसकी मना करने की जो अदा है, मना करने की जो भंगिमा है, उससे नायक उस पर फिदा हो जाता है, रीझ जाता है। तो उस रीझ जाने से नायिका को लगता है कि ये जो है लोगों को पता चलेगा, दिखेगा, तो वो खींच जाती है
और जो खींच जाती है तो उसका चेहरे पर खींच का भाव प्रकट होता है। और इसके बाद पुनः दोनों के नेत्र पुनः मिलते हैं, मिलत, तो दोनों के नेत्र मिलते हैं तो मिलत खिलत, तो मिलते हैं और पुनः दोनों के दिल या दोनों के मन आपस में खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, लजियात। और इसके बाद जब प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों मुस्कुराते हैं आनंदित होकर के, तो फिर उनको सुध आती है कि अरे समाज में कोई देख रहा होगा, सामने कोई देखेगा, तो वे फिर लजा भी जाती हैं। तो ऐसे जो नायक और नायिकाओं के नेत्र के इशारों से बात करने का तो यहाँ सौंदर्य चित्रण, हाव भावों के सौंदर्य का चित्रण इस छंद में किया गया है कि भरे भवन में वो नेत्रों से किस तरह से बातें करती है, तो किस तरह के हाव भाव उनके बनते हैं। बिहारी का ये बहुत ही लोकप्रिय छंद है, जो कि बिहारी की गागर में सागर भरने की, कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की सामंजस्यता, उनकी वाग बदग्धता, लोक जीवन के जो बिंब है उनका सजीव और सरस चित्रण इस छंद में आप देख सकते हैं। बातें नेत्रों से होती है तो विभावना जो अलंकार है वो यहाँ भी आप देख सकते हैं। बातें तो बिना कारण के हो रही है, कारण बातें मुख से होनी चाहिए। यमक अलंकार जो है माफ कीजिए दीपक का भी रूप सुंदर यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो छंद है लख गुरुजन बिच कमल सो शीश छुपाया श्याम हरि सन्मुख कर आरसी ये लगाई, कि जो नायक है और नायिका समाज के बीच है, जैसा कि मैंने आपसे पहले जो छंद में बताया उसी प्रसंग से मिलता जुलता दूसरा छंद है, और इसलिए इसको यहाँ रखा गया है कि नायक ने गुरुजन अपने गुरु को पास में देख करके, कि गुरु पास में है तो उनसे ले होने की वजह से नायिका से कुछ बातें करना चाहता है, तो नेत्रों से ही या कुछ नेत्रों से की बात की वहाँ पहले छंद में, यहाँ कुछ और अन्य इशारे संकेतों के द्वारा बातें करने और एक दूसरे से मिलने या प्रेम भाव की अभिव्यक्ति करने के जो संकेत है उनकी अभिव्यक्ति इस छंद में देखने को मिलती है। लख गुरुजन बिच कमल सो शीश छुपाया श्याम, कि अपने गुरु को लख लख मीन्स देखना, पास में देख करके, कमल सो शीश छुपाया श्याम, कमल को अपने सिर से लगा लिया, हरि सन्मुख कर आरसी ये लगाई बाम हरि सन्मुख। और जब ऐसा किया तो नायिका ने देखा कि नायक जो है अपने जो कमल है अपने सिर से लगा रहा है और संकेत मुझे कर रहा है कि मैं तुम्हारे जो चरण कमल है, तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है कमल जैसा, उसे मैं प्रणाम करता हूँ, उसे दिल से लगाता हूँ, उसको शीश नवाता हूँ एक तरह से। तो इसको संकेत पाकर नायिका कि हरि सन्मुख कर आरसी ये लगाई बात, कि उसने जो है उसके पास कांच से जो दर्पण होता है उससे इशारा किया कि हरि सन्मुख कर आरसी, सूर्य की तरफ उसे करके और अपने हृदय से लगा लिया कांच को। तो उन्होंने नायक से इशारा किया कि मैं भी तुम्हें जो है पवित्र हृदय से तुम्हें चाहती हूँ। और दूसरा संकेत ये भी है कि सूर्य जो है वो अस्त होने के पश्चात जो है हमारा जो है हृदय से मिलन हो पाए या मिलन हो पाएगा, उसका संकेत है इसमें बाम मीन्स बामा या स्त्री, नायिका के लिए कहा गया है, और श्याम नायक के लिए है
इसे चाहे तो राधा कृष्ण के संकेत के तौर पर ले सकते हैं, प्रेम क्रीड़ाओं के आदर्श रूप और प्रतीक के रूप पर यहाँ पर उनको रखा गया है। ये तो हो गए नायक नायिका की जो आपसी प्रेम क्रीड़ा या प्रेम या मिलने के लिए जो उनके हृदय के जो प्रेम अनुभूति है उसके संकेतों से अभिव्यक्ति करने की बात। अब बिहारी चूँकि रीतिकाल के दरबारी परंपरा के श्रृंगारी कवि रहे हैं, लेकिन भक्ति की जो परंपरा है उसका प्रभाव रीतिकाल में भी था। तो बिहारी सरसई में भक्ति की धारा भी प्रभावित है। और जैसे कि त्रिवेणी मैंने बताया कि भक्ति निधि और श्रृंगार की त्रिवेणी यहाँ प्रभावित इसमें बिहारी सरसई में आपको मिलेगी। तो भक्ति की जो धारा है उसका भी हमें बीच बीच में उसका भी उससे भी अब हमें अवगाहन करना भक्ति की धारा में चाहिए। तो ये जो छंद है आगे ये भक्ति से संबंधित हैं। भक्ति दर्शन से या वैराग्य कर्मकांड आदि जो भी विषय रहे हैं भक्ति से संबंधित, सत्संग से संबंधित, तो ये जो छंद हैं 3 जो छंद हैं अब वो इसी से संबंधित है। जगत जनायो जेहि सकल सो हरि जानो नाही, जो आंखें ने सब देखी है आंखें देखी कि जगत संसार जो है ये जो सृष्टि है वो परमात्मा या ईश्वर की रचना है। और वो कहते हैं कि जो हमारे नेत्र हैं वो संसार में सब कुछ देख सकती है, देखने का माध्यम है, लेकिन इस संसार को जो बनाने वाला है उसे हम इन शारीरिक जो आँखें हैं, भौतिक जो चक्षु हमारे हैं उसे नहीं देख सकते। उन्हें हम आत्म ज्ञान या आत्मानुभूति की आँखों से ही देखा जा सकता है। तो बिहारी इसी बात को कहते हैं और उतना ही संकेत करते हैं, जगत जनायो जेहि सकल, कि जिसने, जेहि मीन्स जिसने, सकल संपूर्ण, जनायो बताया या दिखाया, जगत संसार, जिसने सब संपूर्ण संसार को हमें दिखाया, किसने? आँखों ने। आँखों से हम संसार को देख सकते हैं। सो हरि जानो नहीं, और उन आँखों ने ईश्वर को नहीं पहचाना, वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकती, संसार को देख सकते हैं। जो आँखों ने सब देखी, आँखें देखी नहीं, और ये वैसे ही है जैसे आँखें सब कुछ देखती हैं लेकिन खुद को नहीं देख सकती। तो ऐसे ही जो है ईश्वर को जो है जीवात्मा उसे संपूर्ण संसार के बारे में देखती है, लेकिन संसार में ईश्वर की अनुभूति है, संसार ईश्वर की संरचना है, वो इंद्रियातीत है। इस बारे में यहाँ बताया गया है कि आंखें सब कुछ देख सकती है लेकिन स्वयं जो है खुद को नहीं देख सकती, कि जो संसार है वह इंद्रिया का विषय है, लेकिन ईश्वर इंद्रियों से अतीत है, और ब्रह्म का बनाया हुआ संसार है लेकिन उसे अब इंद्रियों से अनुभूत नहीं कर सकते। तो इसमें यही बात है। और दूसरा जो आँखें सब देखिए, यहाँ पर 2 दृष्टांत दिया गया है, और इसलिए दृष्टांत अलंकार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और अनुप्रास तो है ही। आंखें कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता। तो ये जो है विरोधाभास अलंकार भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला जो छंद है वो देखिए, ये काया बढ़ गया, हमारे पूरा खराब कर दीजिए।